to the entire Sikh community who suffered the most by losing over 10 lakh lives for sake of India during partition. It is a historical fact that Sikhs were promised special treatment at the time of Constituent Assembly. Sikhs are Indian not by chance. हाय गाइस, सत श्री अकाल जी। उम्मीद करने आ तुसी बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे, वधिया छतिया होवोगे। रब तुहानू खुश रखे, चढ़दियां कलावां च रखे। इत्थे जी असीं अज गल करांगे इंडिया दी पार्लीमेंट विच खलो के सिख ने आके कीता वड्डा ऐलान। इत्थे की क्या उन्हें सिखां बारे च, सिखां दी आज़ादी बारे च कि सिख पंजाब विच क्यों रहिंदे पे ने, सिख किस तरह अपनी आज़ादी वास्ते पिछे उन्होंने किन्नियां कुर्बानियां दित्तियां ते सिखां ने किस तरह पाकिस्तान नूं छड्ड के पंजाब नूं चूज़ कीता। ते यह चीज़ जिहड़ी है उन्होंने कीती है गोदी मीडिया नूं ते नाल इत्थे जिहड़ी भारतीय सरकार है उन्होंने सख्त किस्म का एक जवाब दिता है विक्रमजीत सेना ने। चलते हैं वीडियो वेखते हैं, काफ़ी इंटरस्टिंग वीडियो वेखने तो पहले साढ़े चैनल ते नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब ते बेल आइकन नूं लाजमी क्लिक करो। सो चलते हैं, वेखते हैं वीडियो। लेट्स But by choice. As regards to freedom to practice own religion, I would like to remind the House supreme sacrifice of Shri Guru Tegh Bahadur Ji for sake of religious freedom against forced conversions of Kashmiri Pandits. Yet we have seen in recently times the reclaiming religious places of worship is really threatening the spirit of tolerance. I think it is a futile discussion to rake up the past, and we should respect the Places of Worship Act 1991, which mandates maintaining status quo as on August 15, 1947. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, सिख भारत की फौज के अंदर अपनी इच्छा से नौकरी देते हैं। भारत के अंदर जितने भी सिख रहते हैं ये लोग अपनी इच्छा से रहते हैं, ये कोई संयोग नहीं है। और ना ही यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने सिखों को अपने साथ नहीं रखा, सिख इसलिए इस तरफ आ गए। सिख अपने पंजाब हिस्से के अंदर रहते हैं, अपनी मर्जी से स्वतंत्र होकर यहाँ पर रहते हैं। और यही बात यहाँ पर बिक्रमजीत सिंह सानी ने संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बोली है। अब इसके पीछे बोलने का कारण क्या हो सकता है आप लोग अंदाजा लगाकर देखिए। अब यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको दो बातें और बताना चाहूंगा। सरदार सिमरनजीत सिंह मान उन्होंने भी सिखों की बात की है पिछले दिनों के अंदर। और इससे पहले दोस्तों, पंचकूला के अंदर एक बड़ी संसद होती है, धर्म संसद होती है साधु संतों की। संसद के अंदर दोस्तों, पंचकूला के अंदर जब मीटिंग होती है तो वहां पर यह बोला जा रहा है कि आज के समय के अंदर इंडियन आर्मी के अंदर सिखों की गिनती बहुत कम होती जा रही है, पंजाब के नौजवान आर्मी के अंदर कम जा रहे हैं। अब ये एक सोचने लायक दोस्तों बहुत बड़ा कारण है कि भारतीय आर्मी के अंदर पंजाब के नौजवान, सिख नौजवान क्यों नहीं जा रहे हैं। आप लोगों ने यहाँ पर गोदी मीडिया भक्तों की खबर तो जरूर देखी होगी, जहां पर गोदी मीडिया भक्त हर रोज हिंदू राष्ट्र के लिए चिल्लाते हैं। लेकिन क्या ये हिंदू राष्ट्र के लिए चिल्लाने वाले क्या देश के बॉर्डर के ऊपर जाकर रक्षा कर सकते हैं? अब यहाँ पर पंचकूला के अंदर जो धर्म संसद हुई थी, बड़े बड़े अफसर, सिपाही सब लोग पहुंचे थे और उन सब लोगों ने ये बताया इंडियन आर्मी के अंदर आज के समय के अंदर सिखों की गिनती कम होना एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हमें किसी न किसी तरीके से सिखों का विश्वास जीतना होगा और सिखों को, पंजाबियों को वापस इंडियन आर्मी के अंदर लाना होगा कि वो इंडियन आर्मी के अंदर आकर अपनी सेवाएं दे। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है कि इंडियन आर्मी के अंदर आज के समय के अंदर सिख और पंजाबी जाना घट चुके हैं। और इस चीज का एहसास आज भारतीय मीडिया को नहीं हुआ, लेकिन आज भारत के उन बड़े बुद्धिजीवी लोगों को हो चुका है। उन लोगों को यह आभास हो गया है कि पंजाब के लोग अब आर्मी के अंदर जाना पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आर्मी के अंदर लोगों को अग्निवीर के अंदर धकेला गया, ये एक छोटा सा कारण है। लेकिन आर्मी के अंदर सिख इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि इसी देश के अंदर सिखों के ऊपर तशद्दुद होता रहा है। इसी देश के अंदर सिख अफसरों को दरबार साहिब के ऊपर हमला करने के लिए मनाया जाता है। आज के समय के अंदर किसानी आंदोलन चल रहा है। पिछले दिनों संसद के अंदर सरदार बिक्रमजीत सिंह सानी जी ने फिर से सिखों की आवाज उठाई। इन्होंने सिखों की आवाज उठाते हुए ये बातें इन्होंने संसद के अंदर बोली। ये सारी बातें यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। 17 दिसंबर को ये जो खबर है मीडिया पंजाब के अंदर छपी थी। सिख अपनी इच्छा से भारतीय है, संयोग से नहीं। बिक्रमजीत सिंह सानी, नई दिल्ली 17 दिसंबर। मनप्रीत सिंह खालसा। पंजाब से राज्यसभा सदस्य डॉक्टर बिक्रमजीत सिंह सानी ने भारतीय संविधान के बारे में बोलते हुए कहा कि हमें पूरे सिख समुदाय को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने विभाजन के दौरान
भारत की खातिर 10 लाख से अधिक जान गंवाकर सबसे अधिक कष्ट सहा है। डॉक्टर साहनी ने कहा कि यह ऐतिहासिक तथ्य है कि संविधान के अंदर सिखों को विशेष दर्जा देने का वादा किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि सिख अपनी इच्छा से भारतीय है, संयोग से नहीं है। डॉक्टर साहनी ने संविधान के अंदर निहित अपने धर्म का पालन करने के लिए अधिकार के लिए आवाज उठाई और कहा कि इस संबंध के अंदर सबसे बड़ा बलिदान श्री गुरु तेग बहादुर जी ने दिया था। उन्होंने सदन को याद दिलाया कि संपूर्ण रायसीना हिल्स, जहां नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन स्थित है, मूल रूप से गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब का हिस्सा थे, जो कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की याद के अंदर बनाया गया है। साहनी ने जोर देकर कहा कि धार्मिक स्थलों के ऊपर दोबारा कब्जा करने की हालिया घटनाएं की भावना के लिए खतरा पैदा कर रही है। अतीत को दोहराना व्यर्थ है और हमें सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति वही बनाई रखनी चाहिए जो 15 अगस्त 1947 को थी। साहनी ने सरकार से अपील की कि संविधान के ऊपर चर्चा तब तक पूरी नहीं हो सकती जबकि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार सामाजिक और आर्थिक न्याय के हिस्से के रूप में गरीब किसानों की चिंताओं को तत्काल संबोधित नहीं किया जाता। डॉक्टर साहनी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार ग्राम सभाओं और पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अनुच्छेद 245 के अनुसार जो संघ और राज्यों के बीच में संबंधों से संबंधित है, सहकारी संघवाद को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संघ बिना किसी भेदभाव के सभी राज्यों के बीच संसाधनों को समान रूप से वितरित करे। केंद्र के द्वारा राज्यों के लिए अलग अलग कानून बनाए जाते हैं, तो वहां पर जो केंद्र सरकार है, जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है, उन स्टेट्स को वो सबसे ज्यादा अपने जो संसाधन है वो देते हैं। जो बातें इन्होंने बताई हैं, इससे आप कितना सहमत है कितना नहीं, इसके बारे में तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी टिप्पणी जरूर रखना। अब जो दूसरा है, इसके बाद नाम आता है सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान का। ये भी सांसद है पंजाब से। दोस्तों, राज्यसभा के अंदर इन्होंने भी यही बात उठाई कि सेना के अंदर सिख रेजिमेंट की अनदेखी करके हुक्मरान कभी भी कोई युद्ध नहीं जीत सकते हैं। मानिए, सिखों की भर्ती के ऊपर असहनीय और दर्दनाक भेदभाव। 14 दिसंबर जब 1849 के अंदर अंग्रेजों के साथ सिखों की संधि हुई तो स्वतंत्र सिख राज्य को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसे बाद में अंग्रेजों को किसी भी कीमत के ऊपर पुनः जीवित करना चाहिए था। वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों ने इस्लामिक साम्राज्य को पूरी तरह से भंग कर लिया, लेकिन 1947 के अंदर पाकिस्तान के माध्यम से इस्लामिक साम्राज्य को पुनः जीवित किया गया, लेकिन अंग्रेजों ने हमारी राजशाही को आज तक नहीं किया। 1947 से पहले पंजाब प्रांत पर शासन किया महाराजा दलीप सिंह की कम उम्र के कारण कुछ समय के लिए राजशाही को खारिज कर दिया, जो पुनः जीवित नहीं हुए। सेना के ऊपर कोई हमला होता है तो पलटन मोर्चा संभालकर हमला करती है। शासकों के द्वारा गोरखाओं और सिखों की भर्ती के ऊपर प्रतिबंध असहनीय है और युद्धों के अंदर भारत को अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। पहले की तरह भारतीय सेना की गोरखा पलटन हमले कर रही है और सिख रेजिमेंट मोर्चा संभालकर अपना कर्तव्य निभा रही है। सेना में दोनों रेजिमेंट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें बड़ी जिम्मेवारी और बलिदान शामिल है। लेकिन यह दुखद और अफसोसजनक है कि भारतीय सेना के अंदर गोरखाओं के साथ अन्याय हो रहा है और सिख रेजिमेंट के साथ भी अन्याय हो रहा है। तो फिर ये युद्ध कैसे जीते जा सकते हैं? अब तक अमेरिकी सेनाएं कश्मीर, अफगानिस्तान, इराक के अंदर लगातार मोर्चा नहीं संभाल सकी क्योंकि उनके पास गोरखा रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट जैसी पैदल सेना नहीं थी। केवल हवाई या नौसैनिक हमले से मोर्चे के ऊपर कब्जा नहीं किया जा सकता। अमेरिका को भी इस बात का पता है और 5 आई संगठन को भी पता है कि सिख रेजिमेंट के बिना वो दुनिया के ऊपर जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। आज के समय के अंदर अमेरिका की जो आर्मी है, उस आर्मी को जो बड़े लीडर हैं, जो बड़े जर्नल लीड कर रहे हैं, वो आज के समय के अंदर टॉप 5 सिख जर्नल है। दोस्तों, इनके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो लेकर आने वाला हूं। अगले 5-7 दिनों के अंदर इसके ऊपर पूरा वीडियो में बनाकर लेकर आऊंगा, क्योंकि काफी बार समय लग जाता है वीडियो बनाने के अंदर एक ही मोबाइल फोन से। दोस्तों, अब यहाँ पर सिमरनजीत सिंह मान वही बात करते हैं, डॉक्टर बिक्रमजीत सिंह साहनी भी वही बात करते हैं जो मैंने शुरुआत। आज भारत की जो आर्मी है, इसके अंदर सिखों की गिनती कम होती जा रही है, पंजाब के लोगों की गिनती कम हो रही है। क्यों हो रही है? इसके पीछे एक बड़ी सोची समझी साजिश है कि देश को कुछ लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और वो लोग चाहते हैं कि देश की आर्मी के अंदर सिखों की गिनती कम हो। ये देश किसी एक व्यक्ति का देश नहीं है, ये देश सभी का है। इस देश के लिए, इस धरती के लिए
शहीद सिंहों ने, निहंग सिख फौज ने भी उतना ही खून बहाया है जितना आप लोग खुद को समझते हैं कि हमारी कम्युनिटी ने बहाया होगा। तो सरदार बिक्रमजीत सिंह साहनी ने नितिन गडकरी के साथ मुलाकात की और इन्होंने दरबार साहिब को जाने वाले रास्ते की समस्याओं के बारे में नितिन गडकरी को बताया कि अमृतसर शहर के अंदर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है, लोगों को आने जाने के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, दरबार साहिब जाने वाली संगत को भी बहुत ਓਕੇ ਜੀ, ਆਪ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਏ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕਿ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹਰ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਬਲਕਿ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਬਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ।